हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम क्या करें, पहला जो वीडियो है, पिछला वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन सब वीडियो हमने क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या, सिलेबस वगैरह ये सब डिस्कस कर चुके हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, नीड फॉर न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट, देखिए रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक, स्टोमेटा के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भैया न्यूट्रिशन इन अमीबा। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में हम पोषण पढ़ेंगे आज। क्या है न्यूट्रिशन इन अमीबा, जरा देखते हैं यहाँ पे। आपको जैसा हम बता दें, पहले हम थोड़ा आपको अमीबा के बारे में बात करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो जो न्यूट्रिशन करेगा अमीबा, थोड़ा अमीबा के बारे में कुछ फीचर जान ले। पहली बात, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक, लेकिन यूनिसेलुलर के साथ साथ ये यूकैरियोटिक है। क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। क्यों यूकैरियोटिक सेल है? क्योंकि इनमें देखिए आप न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जबकि हम पिछले क्लास में 9th में पढ़े भी होंगे कि ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जो प्रिमिटिव अवस्था में होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस है अमीबा में, इसलिए अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर होते होते यूनिसेलुलर के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। बाकी ये पाया कहाँ जाता है आपको बता दें। अमीबा पॉन्ड में पाए जाते हैं, लेक में पाए जाते हैं, रिवर में पाए जाते हैं, ठीक है, और आपके एक तरीके से सी वाटर उसमें पाए जाते हैं। यानी अमीबा एक जलीय जंतु है, एक एक्वेटिक एनिमल है, यूनिसेलुलर। ये सभी गंदे स्थानों पे, तालाब, झरने, नदियां, झीलें और समुद्र, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अमीबा अपना शेप हमेशा बदलता रहता है। शेप क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। जो शेप बदलता है वो किसके द्वारा बदलता है? स्यूडोपोडिया द्वारा। स्यूडो मतलब होता है झूठा, और पोडिया मतलब होता है पैर। झूठा पैर मतलब पैर इसका बनता और बिगड़ता रहता है। तो स्यूडोपोडिया द्वारा अपना आकार क्या है? चेंज करता है। आगे हम देखेंगे स्यूडोपोडिया द्वारा और क्या क्या करता है काम, ठीक है। तो एक क्या है अमीबा, देखिए आपके सामने। अमीबा जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट कर रहा है। वो 5 स्टेप आप देख सकते हैं। इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है। इसका मतलब समझे पहले, हम पांचों का मतलब आपको समझा रहे हैं। देखिए, जैसे ही अमीबा एक क्या है? जलीय जंतु, एक एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाला यूनिसेलुलर सेल है। जैसे ही फूड पार्टिकल इसके समीप आता है सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि बॉर्डर जो होता है इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन से जैसे ही क्या होता है, इसके संपर्क में आता है, इस अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है, यानी स्यूडोपोडिया बनाएगा, ठीक, एक कवरिंग करने लगेगा, भोजन को घेरने लगेगा। दूसरे फिगर में आप देखिए भोजन को घेरने का प्रयास कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? स्यूडोपोडिया द्वारा कर रहा है। और जैसे स्यूडोपोडिया द्वारा भोजन ग्रहण कर लिया जाता है, अंदर चला आता है, एक तरीके से इंटेक कर लिया जाता है, उसी को कहते हैं इंजेशन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं? घटना पहला स्टेप कंप्लीट हो रहा है, इसको बोलते हैं इंजेशन ऑफ फूड। जैसे हम ही लोग भोजन को, रोटी को, ब्रेड को, बिस्कुट को हम मुंह में ऐसे डालते हैं, क्या कहते हैं? इंजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन को हाथ से उठा के मुंह में डाल दिए, इंजेशन कर लिए, उसको पीस के निगल लेते हैं, इसी को कहते हैं इंजेशन ऑफ फूड। ऐसे ही जब स्यूडोपोडिया द्वारा अमीबा क्या करता है? भोजन को टेकअप करता है, अपने स्यूडोपोडिया द्वारा अंदर ले लिया। और जब अंदर ले लिया तो जब ये गोलाकार जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। और अंदर बन गया फूड पार्टिकल। क्या है अंदर? फूड पार्टिकल। और आपको पता है कि अमीबा में छोटे छोटे लाइसोसोम होते हैं। और लाइसोसोम को आपको पता ही है, लाइसोसोम क्या? डाइजेस्टिव बैग है, जिसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। कभी कभी फट जाता है तो पूरा हाइड्रोलेज एंजाइम पूरे अमीबा को ही नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे सुसाइड बैग कहते हैं लाइसोसोम को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, फूड वैक्यूल के अंदर आएंगे, इसका पूरे भोजन को डाइजेस्ट करेंगे, पूरे भोजन को क्या करेंगे? डाइजेशन कर देंगे, यानी बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में क्या कर देंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे।
इस घटना को हम क्या कहेंगे? डाइजेशन। डाइजेशन आप जान रहे हैं डेफिनेशन क्या है? डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। अब जब भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म द्वारा क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा साइटोप्लाज्म में। उस घटना को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी भोजन क्या कर लिया गया? एब्जॉर्ब कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया है। इसके बाद क्या है? जैसे ही भोजन एब्जॉर्ब होगा पूरे बॉडी में फैलेगा, पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? फैल जाएंगे। इस घटना को हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। अब जब भोजन फैल गया, एसिमिलेशन की प्रोसेस हो गई, तो पांचवें स्टेप में क्या होता है? बेकार प्रोडक्ट। जैसे हम ही क्या करते हैं, आप नोटिस करें, गन्ना, गन्ने की मशीन में गन्ने को डालते हैं, एक तरफ रस निकलता है, एक तरफ उसका खुइया निकलता रहता है, जो उसको लकड़ी वाला जो पार्ट है वो निकलता रहता है, आप ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जैसे ही ये अमीबा है, अमीबा जब डाइजेस्ट कर लेगा तो इसके अंदर बेकार प्रोडक्ट बचेगा, क्योंकि गाय भैंस किसी भी एनिमल को देखो, हरे चारे को खाते हैं, तो क्या करते हैं? उसके जो अच्छे तत्व उसको यूटिलाइज करते हैं, बेकार प्रोडक्ट गोबर के माध्यम से निकालते हैं, डक के माध्यम से निकालते हैं, फीकल सब्सटेंस उसे कहा जाता है। ऐसे अमीबा जब अच्छा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा तो बेकार प्रोडक्ट क्या होगा? शरीर से बाहर निकलना चाहिए, तो ये स्यूडोपोडिया को क्या करेगा? मतलब स्यूडोपोडिया फट जाएगा और पूरा बेकार प्रोडक्ट शरीर से क्या होगा? बॉडी से साइटोप्लाज्म में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। बेकार प्रोडक्ट को बाहर निकलने का, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? इजेशन। इसे क्या कहेंगे? इजेशन। यहाँ देखिए इंजेशन है IN और यहाँ है EG, इजेशन। यहाँ भोजन अंदर जा रहा है, ए प्रोसेस, और यहाँ बेकार प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकल रहा है, जिसको कहते हैं इजेशन। आई होप अमीबा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कि सब चीजें लिखी हुई हैं, आप अच्छे से नोट्स पे लिख सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है, देखिए पहला क्या है? इंजेशन। इंजेशन पहला प्रोसेस क्या है? इंजेशन। देखिए, अमीबा फॉर स्यूडोपोडिया टू इंगल फूड पार्टिकल। अमीबा क्या बनाएगा? स्यूडोपोडिया बनाता है, भोजन को घेर के अंदर ले लेता है, ठीक है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। क्लियर? दूसरा क्या है स्टेप? डाइजेशन। द फूड इज ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल दैट एक्ट एज टेम्परोरी स्टोमक। द फूड वैक्यूल सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, यानी एक तरीके से भोजन अंदर आएगा तो घेरे में से कवर हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। और वहां से सीक्रेट होगा डाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे भोजन क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, ठीक है। यानी लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, फूड मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्योंकि जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं भोजन को, उसको हमारा सेल एक्सेप्ट नहीं करता जब तक वो सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटेगा नहीं। क्योंकि हम रोटी, चावल, फल फ्रूट डायरेक्ट खाते हैं, तो उसमें ऐसा डायरेक्ट भोजन नहीं हमारा सेल एक्सेप्ट करता है। इसमें जैसे दाल में छिपा हुआ प्रोटीन, प्रोटीन भी बड़ा ही मालिक्यूल से माना जाएगा, उसके अंदर अमीनो एसिड है, उसको सेल एक्सेप्ट करेगा। छोटे मालिक्यूल को, ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट बड़ा मालिक्यूल है, तो छोटे मालिक्यूल ग्लूकोज को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही उसमें क्या है? लिपिड, लिपिड बड़ा मालिक्यूल है, फैटी एसिड को हमारा सेल चाहिए, लिपिड फैटी एसिड में टूट जाता है। तो ऐसे बड़े मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल में टूटते हैं, उसी घटना को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। फिर क्या है? एब्जॉर्प्शन। देखिए, अमीबा एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इन इट्स साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के माध्यम से, डिफ्यूजन क्या है आप जाने हैं? एब्जॉर्ब हो रहा है डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, उसके द्वारा क्या होता है? अमीबा का साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें भोजन क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी घटना को एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन आप जान ही रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो फूड वैक्यूल जब डाइजेस्ट करेगा वहां भोजन की मात्रा ज्यादा रहेगा और धीरे धीरे पूरे शरीर में क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरे साइटोप्लाज्म में। अब आइए एसिमिलेशन क्या है? द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म एंड यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोर। इसका मतलब है कि एसिमिलेशन जब डाइजेस्ट हो जाएगा फूड, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा पूरे बॉडी में। अब इसके बाद सेल करेगा क्या? अपने लिए ग्रोथ, यानी ग्रोथ के लिए, रिपेयर में, एनर्जी बनाने में, ठीक है। और भोजन को आप जानते हैं वैक्यूल होता है, ठीक है, जिसको हम एक तरह से कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इन सब में क्या होगा? भोजन संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जो भोजन, जो न्यूट्रिएंट्स है वो अमीबा के ग्रोथ में
और टूटे फूटे कहीं इधर उधर हैं उनको रिपेयर में मरम्मत करने में क्या होगा, हेल्प करेगा भोजन। ठीक है। ईजेशन क्या है, ईजेशन, ईजेशन मतलब बेकार प्रोडक्ट बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल क्या होगा, बाहर निकलेगा। अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द अमीबाज बॉडी, अमीबाज बॉडी, ब्रैकेट देखिए यहाँ लिखा है स्यूडोपोडिया, तो यानी स्यूडोपोडिया के मदद से वेस्ट मटेरियल अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस घटना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं भैया ईजेशन। क्या कहते हैं, ईजेशन। तो आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी मानव में पोषण पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। आप देख सकते हैं आपके सामने फिगर है। ठीक है। ह्यूमन का ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बना हुआ है, उसके पूरा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और मिशन विथ आर्यन चैनल को खूब शेयर करें और उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप बेल आइकन दबा लें। ठीक है। इंग्लिश मीडियम की सभी क्लासेस मिशन विथ आर्यन चैनल पे प्रोवाइड होंगी, जबकि हिंदी मीडियम की सभी क्लासेस GMC 2.0 बदलापुर पे आपको मिलता है। और उसे सब्सक्राइब कर लें और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास आप खूब उसे शेयर करें। तो आप लोग सिस्टमेटिक वीडियो देखिए, पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3, और क्लास 10th की ऐसी ही बायोलॉजी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कुछ टफ नहीं, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, हर एक शब्द को हम समझाएंगे। अगर आपको लगता है यह चीज़ नहीं समझ रहा, आप कमेंट बताइए, सर इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करिए। हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट वीडियो की मदद से आपको उसको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।